हमारे नए वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है, हम 10.2 कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 10.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियो में पूरा करेंगे। एक डायग्राम दिख रहा है, पहले थोड़ा डायग्राम के बारे में बता दूँ और क्वेश्चन भी पढ़। एक वृत्त है, इस वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ये समांतर है। साथ ही एक और चीज़ दी है कि यहाँ पॉइंट सी पर एक और स्पर्श रेखा खींची और ये स्पर्श रेखा हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो स्पर्श रेखा है उनको कहाँ काट रही है, ए और बी पर। तो हम इससे ला के दिखाएं या सिद्ध करके दिखाएं, जो भी हम कहें, हमें ये ला के दिखाना है कि जो कोण ए ओ बी यानी ये वाला जो एंगल दिख रहा है ए ओ बी, ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ये लिखें, प्रूव करने के हिसाब से दिया है इसलिए हमने इसको प्रमेय जैसे ही सॉल्व करने की कोशिश की। दिया है हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, ये हमने लिख दिया जैसा हम सारे क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। और इस वृत्त में एक्स वाई किसके समांतर है, एक्स डैश वाई डैश के, ये समांतर स्पर्श रेखा है। साथ ही एक चीज और दे रखी, जो एक और स्पर्श रेखा है, ये ऑन ए बी जो है वो इन्हें मीन्स हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है इनको कहाँ पर काट रही है, ए और बी पर काट रही है। ये हमें गिवन है। और हमारी ए बी स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, बिंदु सी पर। प्रूव करके दिखाना हमें, ये हमने लिखा है सिद्ध करना है, यानी कि हमें सिद्ध करके दिखाना है, हमें प्रूव करके ही दिखाना है। एंगल ए ओ बी कितना होगा, 90 यानी कि 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 90 ला के दिखाना है। सबसे पहले हम जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि रचना। अब रचना क्या कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले यहाँ लिखते हैं, फिर उसको डायग्राम में लिखेंगे। जो हमारा सेंटर है ओ, उस सेंटर ओ को हमने किससे मिलाया, सी से मिलाया। ये हमने सी से मिलाया। डायग्राम में देखिए, ये हमने ओ को किससे मिलाया, सी से। इन रो को सी से मिलाया। प्रूफ कैसे करने वाला है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ एंगल्स को हम नेम देंगे और उसके साथ साथ सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। कौन से दो त्रिभुजों को, अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज ये और दूसरा वाला हमारा ये ट्रायंगल त्रिभुज ये। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और हम सर्वांग सम सिद्ध क्यों कर रहे हैं वो हमें थोड़ी देर बाद जब हम आगे क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर ऊपर वाले को देखें तो ओ पी ए और नीचे वाला ओ सी ए ले लें। ये त्रिभुज ओ पी ए और ये दूसरा वाला हमारा है ओ सी ए। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम सबको पता है क्या करना है, ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज देखें, दोनों में ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ। ये हमने लिख दी कि ओ ए जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, भुजा, कॉमन साइड है दोनों की। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले पढ़ के आए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग करें। और दूसरी चीज जो हम देख के आ रहे हैं कि जो इस त्रिभुज की ओसी है वो इसकी किसके बराबर है, ओपी के। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो दूसरा हम ये लिख देते हैं ओसी बराबर ओपी। रीजन जरूर लिखें, और रीजन है कि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। और तीसरी चीज, अब हमारे पास हम ये कहते थे कि तीन चीजें बराबर ढूंढे। हमारे पास तो ऑप्शन है, हमारे पास तीन से ज्यादा मौजूद है जो हमें नजर आ रही है। तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो हम पिछले वीडियो में देख के आए प्रमेय 10.2, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो ए से अगर हम देखें तो AC और ए से इधर AP, ये दोनों क्या है, बाहरी बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि AC किसके इक्वल है, AP के। रीजन क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा, ये बराबर है। और अभी मैंने कहा था कि हमारे पास तो सहूलियत है, हमारे पास और भी एक चीज मौजूद है, वो मैं आपको बता दूं। चार में से जो यूज में लेना चाहे वो ले ले। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी कि एंगल कितना है, 90। हम बहुत बार देख चुके हैं, प्रमेय 10.1 में सिद्ध किया। ये चीज इधर भी हो रही है, केंद्र O से स्पर्श बिंदु यानी कि P, इसको ये जो मिलाने वाली हमारी त्रिज्या है OP, वो हमारी स्पर्श रेखा कौन सी, XY, उस पर लंबवत। तो हमारे पास एक चीज यहाँ भी मौजूद है 90-90, तो हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम तीन ले चुके हैं, अगर हम तीनों को देखें तो तीनों ही साइड है। और अगर तीनों साइड है तो हमारा कौन सा नियम लगेगा, एस 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 सर्वांग समता का नियम लगा। और एस 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 सर्वांग समता के नियम से हमारे दोनों ट्राइंगल, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के हो गए सर्वांग सम। अब हमने सर्वांग सम क्यों किया, हमने कहा था कि आगे जाके पता चले। जैसे ये सर्वांग सम हुआ
थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखें। हम जानते हैं बाई सिम्प्लिसिटी इस दो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उनके जितने भाग है संगत भाग, ये ध्यान रखें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग भुजाएं यानी संगत भुजाएं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो बराबर हो जाएगी, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण है जो एक दूसरे के संगत स्थिति पे बन रहे हैं वो इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमारे पास आगे सॉल्व लास्ट तक जाने के फिर से दो ऑप्शन है। हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अगर हम इसमें देखें जैसे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो बाई सिटी इस त्रिभुज का ये वाला कोण यानी कि एंगल नंबर 1, ये हम यानी देते एंगल नंबर 1 इसके इस एंगल यानी एंगल नंबर 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ध्यान रखें एंगल 2 इतना सा है ये, अब थोड़ा डायग्राम क्लियर दिख रहा है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो ये हमने यहाँ लिख दिया बाई CPCT एंगल 1 किसके इक्वल हो गया एंगल 2 के, ठीक है। अब इसी टाइप से हमें सेम उसी मेथड से नीचे वाले इन दोनों ट्रायंगल को भी सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग या संगत भाग बराबर होंगे। और हम पहले भी कह चुके हैं अगर हम किसी भी प्रमेय में या क्वेश्चन में सेम चीज एक से ज्यादा बार कर रहे हैं तो हमें उसको बार बार सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली, ये हमने लिखा इसी प्रकार जो नीचे वाला ट्रायंगल है हमारा OQB वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके OCB के, और उस ट्रायंगल में बाई CPCT से हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान से डायग्राम में देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इसको हमने 3 दे दिया और इसको हमने 4 दे दिया, यानी कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़े हमारा पहला मेथड। अगर हम डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, जो PQ है एक तो वो हमारी जो सर्कल यानी वृत्त है उसका व्यास डायमीटर है, और साथ ही हम वैसे देखें तो एक सरल रेखा भी है, सीधी रेखा, और 9th क्लास के हिसाब से हमने देखा सरल रेखा पे जो एंगल बनता है पूरा वो कितना होता है 180 डिग्री। क्या बोलते हैं हम उसको, रेखिक कोण युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर हम इस डायग्राम में इस चीज को ध्यान से देखें और थोड़ा सा चित्र में हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखें, ये रहा, ये हमारा PQ स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, और उसमें एंगल कौन बन रहे हैं 1 2 3 और 4, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा 180 यानी कि 180 डिग्री। एंगल 1 2 3 और 4 इन सबका टोटल 180, और ये हो गया हमारा रीजन यानी कि रेखिक कोण युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस तरह से ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये इस तरह से। अब थोड़ा अरेंज करना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा एक बार आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि हमें प्रूव क्या करना था, वो हमें माइंड में हमेशा रखना है। एंगल AOB लाना है, AOB है कहाँ, अब वापस डायग्राम में आए तो एंगल AOB तो इतना सा है सिर्फ ये एंगल 90 लाना है, यानी कि अगर हम इस AOB को ध्यान से देखें तो हमारा टारगेट कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, 2 और 3 है, 1 और 4 नहीं है। तो जब अरेंज करेंगे तो किस तरह से करना देखें, यहाँ आ रहा है एंगल 1, ठीक है, लेकिन एंगल 1 हमारा टारगेट नहीं है, हमें एंगल 2 और 3 चाहिए AOB के लिए। तो हम एंगल 1 जो आ रहा है, अगर हमने यहाँ क्या प्रूव किया, अब पता चलेगा सर्वांगसम क्यों प्रूव किया। एंगल 1 तो किसके इक्वल है 2 के, तो हम क्या करने वाले हैं एंगल 1 की जगह 2 को 2 रहने दिया, 3 को 3 रहने दिया, एंगल 4 को हमने कितना लिख दिया 3, ओके हो गया हमारा 180। एंगल 2 में ऐड हो रहा है यानी कि 2 टाइम एंगल 2। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ हमने एंगल 2 3 1 4 ये है, ये हमारे कोण यानी जो एंगल है उनके नाम है, नाप नहीं है। तो 2 और 2 4 नहीं करना है, उनका सिर्फ नाम है, जैसे x और x 2x होता है, ठीक उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 2 टाइम एंगल 2, 2 बार एंगल 2, एंगल 3 कोण 3 2 टाइम एंगल 3 या फिर 2 बार कोण 3, ये हो गया 180। दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया 2, ये 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा एंगल 2, यहाँ बचा हमारा एंगल 3, ये हो गया 180। एंगल 2 + 3, 2 को उधर भेजे, उधर जाके डिवाइड में हुआ, 2 ने हमारे 180 यानी 180 को कितनी बार काटा 90 बार, यानी एंगल 2 + 3 कितना आ रहा है 90। डायग्राम में आ जाए एंगल 2 एंगल 3 2 और 3 प्लस हो जाए तो हमारा पूरा कोण कौन सा बन जाता है, ये वाला, इसका क्या नाम है एंगल AOB, यानी कि एंगल AOB जो है वो हमारा कितना प्रूव हो गया 90। ये इस तरह से हमें इस थ्योरम को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ चले, 10th क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोले तो हमने इसको कर लिया है। हम जानते हैं हमने हमारा 10.2 में जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था तब हमने ये चीज देखी थी। कुछ 10th क्वेश्चन है उसमें कैसे बोला गया है, एक बार थोड़ा डायग्राम से समझ लें। क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है, अगर एक वृत्त है
इस वृत्त इसका केंद्र O है, इसके बाहर एक बिंदु है P, इससे दो स्पर्श रेखा है, ये हमने बना दी, नाम दे दिया PA, दूसरी बनाई, इसको नाम दे दिया हमने PB। अब प्रूव क्या करना है, थोड़ा ध्यान देवे, हमें प्रूव करके दिखाना है अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं बाहरी बिंदु से, दो ही खींच सकते हैं सब जानते हैं, तो उनके बीच का एंगल यानी कि जहां पर वो इंक्लाइंड हो रही है, इनके बीच का एंगल दोनों झुकी हुई है एक दूसरे के साथ, इस कोण और जो स्पर्श बिंदु है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है AB, ठीक है, स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि लाइन ऑफ सेगमेंट, ये लाइन से जो है इसने जो सेंटर यानी केंद्र पे जो एंगल बनाया है, A को मिलाया इससे, B को मिलाया इससे, तो कौन सा एंगल बनाया, ये वाला, देख लीजिए AB लाइन सेगमेंट ने हमारे केंद्र पे कौन सा कोण बनाया है, AOB। प्रूव क्या करके दिखाना है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जहां पर वो झुकी हुई यानी इंक्लाइंड है, वो कोण यानी एंगल APB, और AB ने सेंटर यानी केंद्र पे जो कोण बनाया यानी AOB, ये कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये मैं प्रूव करके दिखाना हमने किया हुआ, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करते हैं। सबसे पहले दिया बहुत ही आसान सी प्रमेय है, हम कर चुके हैं, इसलिए अभी एक बार में हमें ये बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। एक त्रिभुज दिख रहा है, उसमें हम देखेंगे हमें क्या दिख रहा है, अगर हम देखें तो बाहरी बिंदु P से, इसको हम पूरा लिख दें, P से कौन सी स्पर्श रेखा खींची, PV और PB, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं बन रही है PA और PB, इनके बीच का जो एंगल है यानी ये, ठीक है, यहाँ तक हम इसको नेम दे देते हैं, इसको हमने क्या दिया एंगल 1 और ये एंगल 2। हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, एंगल 1 और 2 का टोटल 180 डिग्री। हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल 1 और एंगल जो 2 है इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा सा प्रूफ है, बहुत ही आसानी से, हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार वापस देख लीजिए। क्या पढ़ा था हमने 10.1 प्रमेय में, केंद्र O, स्पर्श बिंदु A, अगर इसको मिलाएं तो ये त्रिज्या हमारी स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण, यानी ये कोण कितना होगा 90। सिमिलरली यहाँ भी कितना होगा 90 यानी कि 90 डिग्री। क्वेश्चन 2 में क्या है, वापस रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई नई चीज आ रही है, तो ज्यादा स्पेशल है नहीं, बहुत आसानी से है। और इसीलिए हमने क्वेश्चन 2 में कहा था कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब इसको लिख भी देंगे कि OA जो है वो हमारी PA पे परपेंडिकुलर है और OB जो है वो हमारी PB पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। पहुंच जाए किस में, चतुर्भुज में। चतुर्भुज जो है, नाम लिखते हैं चतुर्भुज का पूरा नाम देके बताएं, चतुर्भुज है हमारा PAOB। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1, इस दूसरे की क्या वैल्यू है 90, लिख दो भैया, ये हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है, और एंगल 2, चौथा कौन सा एंगल है 90 यानी कि 90, और सबका टोटल कितना होता है 360। अरेंज कर दे, 1 और 2 को इधर ही रखें, थोड़ा ध्यान से देखें, 90 और 90 180, 180 उधर जाएगा और किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस करने पे कितने आ रहे हैं वापस 180, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल कितना आ गया 180 डिग्री, यानी हमारा जो हमें ना वो तो प्रूव हो गया, और 180 का मतलब एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 11th हम पहले ही कर चुके, और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसमें 12th क्वेश्चन आता है, और 12th क्वेश्चन अगर हम अभी थोड़ा सा अगर एग्जाम्स के हिसाब से बात करें, थोड़ा वैसे इंपॉर्टेंस कौन से हैं, तो 12th को थोड़ा सा उस तरह से नहीं लिया गया है। हालांकि आप लोग देखो मुझे बताएं, अगर 12th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है और सॉल्व करके दिखाना है तो हम जरूर करेंगे। अभी हम जो हमारे एग्जाम्स, क्योंकि हमारे एग्जाम्स काफी नजदीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है हाँ उसमें हमें इरॉन्स फार्मूला लेना है और थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ है, इरॉन्स फार्मूला हमने पढ़ा है, तो इसलिए हम एग्जाम्स के हिसाब से अगर देखें तो हम अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, डायग्राम बनाते हुए अगर क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, आप अपनी बुक साथ में रखें, क्योंकि हमें क्वेश्चन बुक में पढ़ते हुए चलना है, हम बार बार थोड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा टाइम ज़्यादा अभी जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रमेय टाइप का है, प्रमेय नुमा, हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है। एक वृत्त है, ठीक है, उसका सेंटर O, सेंटर O अभी हम ले लेते हैं। फिर से इसके परिगत
हमारे पास जो अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो इसके परिगत एक चतुर्भुज दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, बना दे डायग्राम। अब ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ऐसे हमने 2 क्वेश्चन करके आए 8 और 11, तो थोड़ा सा वैसा ही कुछ लग रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही है। हाँ डायग्राम वैसा जरूर नजर आएगा। ये हमने बनाया ए बी सी डी वृत्त के परिगत चतुर्भुज, कहाँ पर टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस पर। ठीक है, प्रूव क्या करना अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ, किसी वृत्त के परिगत अगर चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जैसे ए बी तो उसके सामने कौन सी, डी सी, और अगर इधर ए डी तो उसके सामने कौन सी, बी सी। किसी एक पेयर की बात करते हैं, ए बी और डी सी की। हमें सिर्फ ये करके दिखाना है कि वृत्त के परिगत अगर एक चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं सेंटर यानी केंद्र पे जो कोण बनाएगी, दोनों ए बी भी बनाएगी, उधर से सी डी भी बनाएगी, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। वही बोला गया एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जब डायग्राम बनाएंगे पूरा इसको तो और क्लियरली इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा जल्दी से। वृत्त COR में सर्कल में हमें क्या दिया है, ABCD हमारा जो सर्कल है उस सर्कल के क्या है, परिगत चतुर्भुज है, और जिसकी भुजाएं, ये हम बार बार लिखते आ रहे हैं इसलिए इसमें ऐसा कुछ नया है नहीं। इसकी भुजाएं हमारे सर्कल यानी वृत्त को कहाँ कहाँ टच कर रही है, P Q R व S पर स्पर्श करती है। ये सारी चीजें हम 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है, टू प्रूव। अब अगर हम प्रूफ की बात करेंगे भाई हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें क्या बोला था, थोड़ा ध्यान दें। आमने सामने की भुजाएं यानी कि AB, तो AB ने वृत्त पे कौन, सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया वृत्त के, ये वाला, ये ध्यान से देखें, ये वाला एंगल AOB, और उसके सामने की साइड कौन सी है, CD, उसने हमारे सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला, यानी एंगल COD। हमें प्रूव करके दिखाना है एंगल AOB और COD इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार ये और ये जो एंगल है इनका टोटल भी कितना होगा, 180। ये ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि अगर मैंने दो का टोटल 180 ला के दिखा दिया तो इनका टोटल तो ऑटोमेटिक 180 बचना ही है। क्यों, वृत्त के अगर किसी बिंदु के चारों तरफ हम एक राउंड पूरा घूम जाए तो कितना होता है टोटल, 360। अब उसमें से अगर ये 180 हो गए तो ये बचे हुए तो वैसे भी 180 होना है। तो हमें कोई सा एक प्रूव करके दिखाना है, तो हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, एंगल AOB और एंगल COD इनका टोटल कितना होगा, 180। और अगर इस साइड की बात करें तो हमारा कैसे बनेगा, एंगल AOD और उधर से बनेगा BOC, इनका टोटल भी 180। हमें कोई सा एक लाना है। दूसरा डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, रचना, कंस्ट्रक्शन। अब रचना देखें, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फिर उसको डायग्राम में देखना। तो सेंटर O है, केंद्र O, उसको हमें कहाँ से मिलाना है, P Q R और S, यानी कि केंद्र को चारों स्पर्श बिंदुओं से मिलाना है। ठीक है, मिलाया P से, Q से, R से, S से। अब जैसे कि हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो केंद्र हमारा सेंटर, उसके चारों तरफ कितने एंगल नजर आ रहे हैं, 8। तो जब आगे जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ें तो आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए, और ये वो 8 एंगल वाला क्वेश्चन है, 8 कोण वाला, तो हमें इस तरह से याद रखना चाहिए। और अच्छा 8 कोण वाला क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है। देखिए कैसे 8 कोण कौन से बनते हैं, ये हमारा एंगल 1, नेम भी देते जाए, 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 हो गया 8 कोण। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना है वो देखें। कुछ जो अभी हमने 9th क्वेश्चन में किया, थोड़ा सा हिस्सा वैसा चलेगा। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो 2 त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और क्यों करना है वो भी देखिएगा, उपपत्ति में चले, लीजिए सर्वांगसम, इधर वाले त्रिभुज का नाम दे तो OQC, और सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ORC। ये दोनों हमने त्रिभुज ले लिए। सर्वांग समता, तीन चीज बराबर ढूंढते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहली OC उभयनिष्ठ भुजा, देखो अभी 9th क्वेश्चन में किया है इसलिए तीनों चीजें सबको नजर आएगी, और हमने तो कहा था 4 है उसमें, तो OC उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा इसकी OQ उसकी किसके बराबर है, OR के, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। देखें ध्यान से, OQ और OR, ठीक है। और तीसरा बाहरी बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, CQ और CR, और हम जानते हैं बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो लंबाई में बराबर होती है, तो ये स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से इसलिए बराबर है। और चौथा 90 90 तो है ही, तो
तो आप चाहें तो 90 डिग्री वाला भी यूज में ले सकते हैं, कोई सा भी है, और चाहे तो RHS लगाएं या इस तरह से कर सकते हैं। हमने तीनों साइड लिए तो इसलिए एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता का नियम, और उससे हमारे दोनों त्रिभुज OQC और ORC एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो हमें बाय CPCT क्या मिलने वाला है, दो सर्वांगसम त्रिभुज, उनके संगत भाग आपस में बराबर, तो कौन सा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो पता चला सर्वांगसम क्यों सिद्ध किया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब सेम यही चीज हमने एक बार यूज कर ली, ये हमें इस क्वेश्चन में 4 बार करनी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा हमें बार बार नहीं लिखना है, एक बार थोड़ा सा डायग्राम में देख ले, बस थोड़ा सा समझ ले। ये वाला ट्रायंगल इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है, तो फिर बाय CPCT 3 किसके इक्वल होगा, 4 के, 5 वाला 6 के, 7 वाला 8 के। तो बस ये हमें यहाँ लिखना है। हमने क्या लिखा, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार देखो जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे कि एंगल इसी तरह से अगर हम दूसरे ट्रायंगल में जा रहे हैं इस वाले में, तो एंगल 5 यानी कि 5 वाला किसके इक्वल होगा, 6 वाले के यानी कि 6 के इक्वल होगा। और लास्ट वाले में जाए तो कौन होगा, 7 और 8। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार एंगल 5 किसके इक्वल होगा, 6 के, और एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक के लिए पूरा करके दिखाएं, उससे हमने 1 2 करा, फिर हमने क्या, इसी प्रकार इन दोनों, ये जब सर्वांगसम होंगे तो 3 4 के बराबर, ये सर्वांगसम होंगे तो 5 6 के बराबर, ये सर्वांगसम होंगे तो 7 8 के बराबर। ठीक है, अब आ जाए हमारे वापस केंद्र O पर। एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले सारे कितने भी कोण हो, इन सबका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें कितने कोण बन रहे हैं, 8, यानी इन 8 कोणों का योग 360 डिग्री। कौन कौन से, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 एंगल, इन सबका टोटल 360। एक बिंदु के चारों तरफ बने कोण, इधर लिख सकते हैं बिंदु, ये हमारे एक बिंदु के चारों तरफ बने कोण, ये कंप्लीट एंगल होता है, पूरा एक पॉइंट के चारों तरफ घूम जाओ तो 360। ठीक है, अब आप वापस, हमारा टारगेट कौन है, थोड़ा सा रेंज का क्वेश्चन में ध्यान रखना है। हम ला जा रहे हैं AOB और COD का टोटल, गौर से देखें, AOB, ये AOB इस तरह से जाए, AOB कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 6 और 7, ध्यान रखें 6 और 7। COD में आ जाए तो हमारे कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और 3। तो ये जो एंगल है ये हमें चाहिए, तो हमें इन एंगल्स को चेंज नहीं करना है, ये तो हमें चाहिए, बाकी को देखेंगे वो किसके इक्वल है। चलो एंगल 1 तो किसके इक्वल है, 2 के, तो हमने 1 की जगह 2 और 3 को हमें नहीं छेड़ना है। एंगल 4 किसके इक्वल, 3 के, 3 लिख दिया। 5 किसके इक्वल, 6 के, 6 को वापस रहने दिया, थोड़ा नीचे यहाँ देख ले, 7 नहीं छेड़ना है, प्लस एंगल 8 किसके इक्वल, 7 के, और इन सबका टोटल कितना चल रहा था, 360 360। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जितने एंगल है ये 4 बचे, ये सब कितनी कितनी बार आ गए, 2 बार, 2 आएंगे, देख दो, 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 3, 2 टाइम एंगल 6 और 2 टाइम एंगल 7, इन सबका टोटल ये, सब में से क्या कॉमन ले लिया, 2 2 2 2, सब में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 2 3 6 और एंगल 7, टोटल 360। ठीक है, 2 को उधर, 2 हमारा इंटू में है, सब जानते हैं उधर जाके डिवाइड में होगा, और 2 से 360 को कट करें तो कितना आ जाएगा, 180। अब थोड़ा सा आगे नीचे कर लेते हैं, कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 + 3 को एक साथ, चाहो तो इनको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, यहाँ तक। पहले पीछे चलते हैं, 6 + 7, ये रहा 6, ये रहा 7, 6 और 7 ऐड हो जाए तो ये एंगल बनेगा ना पूरा, 6 और 7 ऐड हो गए, यानी कौन सा बना, AOB, यानी कि इससे तो हमारे पास क्या मिला, AOB, और 2 और 3 ऐड हो जाए, 2 और 3 ऐड हो जाए तो ये बन रहा है ना पूरा। देख लेना डायग्राम में ध्यान से, कौन सा एंगल बन रहा है, COD, यानी कि COD हो गया, 2 और 3 मिलके, और इनका टोटल कितना आ गया, 180, यानी कि 180। और सेकंड वाला जो बचा है दूसरा क्वेश्चन, वो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रकार ये 2 शब्द लिखें, सिमिलरली लिख दें डायरेक्ट। इसी टाइप से एंगल AOD और एंगल जो BOC है, इनका टोटल भी कितना होगा, 180
डिग्री, और ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। ये इस तरह से करना है, तो बहुत ही आसान सी है। ये हमारा 10 चैप्टर पूरा हो गया है। अगर एग्जाम्पल्स में या किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं, हम उसको दोबारा वापस सॉल्व करेंगे। अगर हम एक अलग से ऐसा सेशन भी बनाएंगे जिसमें हम प्रॉब्लम्स भी लेंगे, तो थोड़ा ये भी ध्यान से देख लेंगे सब जगह। और इसके बाद क्या शुरू करना है, तो अलग अलग जैसे बोला गया है मेरे को, तो हम कोशिश ही करेंगे कि हम 6 चैप्टर को लें, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे 6 चैप्टर।